हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने पढ़ा था 5 पॉइंट एक प्रश्नावली, उसके 3 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। आज अपने को पढ़ना है प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.1 में हमने देखा था कि एपी क्या होती है, उसके सारों अंतर और कैसे निकाला जाता है, एपी की जांच कैसे की जाती है। बस उन पहले जो अपने 3-4 क्वेश्चन किए थे, उन तीनों चारों को मिला करके जो था क्वेश्चन ये है। इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो क्या करना है, एपी की जांच करनी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वंत्र ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए, यानी जितने पद दिए उससे आगे 3 पद और लिखने हैं। तो इसका पहला क्या दिया है, 2 4 8 16। कितना दिया है, 2 4 8 16 पहला। तो देखो, a1 बराबर कितना है 4, a2 बराबर कितना है, a1 बराबर है 2, a2 बराबर 4 और a3 बराबर कितना है 8। तो क्या करना है, d1 बराबर d2 है या नहीं वो चेक करना है। तो d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस में a1 और a3 माइनस में a2। a2 का मान कितना है, 4 माइनस में 2 बराबर 8 माइनस में 4। तो 4 में से 2 घटाओगे 2 और 8 में से 4 घटाओगे 4। क्या d1 बराबर है d2, क्या है, d1 बराबर नहीं है किसके, d2 के। अतः यह एपी नहीं है। अतः यह क्या नहीं है, एपी नहीं है। इसका दूसरा, इसका दूसरा अपने को जांच करना है, यदि एपी है तो आगे पद निकालने, यदि एपी नहीं है तो आगे पद नहीं निकालने। इसका दूसरा देखो, 2 5/2, 3 7/2। कितना दिया है, 2 5/2, 3 7/2। A1 2, A2 का मान 5/2, A3 का मान 3। तो D1 बराबर D2 है या नहीं। तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। A2 का मान कितना है, 5/2, माइनस में कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस में 5/2। देखो, इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं, एक लगा दो। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे 2 का 2 में भाग दिया, 1 आ गया 5, माइनस में 2 का 2, एक का 2 में भाग दिया, ये 2 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4। यहाँ पे देखो 2, 1 का 2 में भाग दिया, 2 आया, 2 को 3 से गुणा किया 6 माइनस में 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2। अतः ये क्या है, एक एपी है। क्या लिखोगे, अतः ये है एपी है। तो सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे पद कितने दिए, A4 तक दिया हुआ है ना, तो A5 क्या होता है, A प्लस में 4D। A का मान कितना है, 2 प्लस में 4 इंटू में 1/2। तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब क्या निकल रहा है, A6 क्या होता है, A प्लस में 5D। तो A का मान कितना है 2 प्लस में 5 इंटू D का मान कितना है 1/2। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 5/2। तो 2 दूनी 4 और 5 9। तो क्या आ जाएगा 9/2। कितना आ जाएगा 9/2। और A7 कितना होता है, A प्लस में 6D। तो A प्लस में, सॉरी 2 प्लस में 6 इंटू में 1/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 2 प्लस में कितना आ जाएगा 3 बराबर 5। A7 का मान कितना आ गया 5। आगे 3 पद निकालने, A5 A6 और A7। अब देखो इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा क्या दिया है, माइनस के 1.2, माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। माइनस का 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2। ये है एपी।
ए का मान कितना है माइनस के 1.2 A1। A2 का मान कितना है माइनस के 3.2। A3 का मान कितना है माइनस के 5.2। तो D1 बराबर D2 चेक करना है। तो D1 बराबर D2 चेक करने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। तो A2 का मान कितना है माइनस के 3.2 माइनस में माइनस के 1.2 बराबर माइनस के 5.2 माइनस में माइनस के 3.2। तो यहाँ पे देखो माइनस के 3.2 माइनस में कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 1.2। यहाँ पे माइनस के 5.2 और प्लस में कितना हो जाएगा 3.2। तो जब 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 2। वो भी किसका माइनस का। इधर घटाओगे तो भी क्या आ जाएगा माइनस का 2। बराबर है क्या है D1 बराबर है किसके D2 के। तो अतः यह क्या हो जाएगी अतः यह है AP है। अतः यह क्या है AP है। तो अपने को क्या निकालना है A5। A5 क्या होता है A प्लस में 4D। A प्लस में 4D। A का मान कितना है माइनस के 1.2 प्लस में 4 इंटू में कितना है D का मान कितना है D का मान -2। एक माइनस के 1.2 और माइनस का कितने हो जाएंगे 8। 8 और 1 9। तो क्या आ जाएगा माइनस के 9.2 माइनस के 9.2। अब A6 क्या होता है A प्लस में 5D। A का मान कितना है माइनस के 1.2 प्लस में 5 इंटू में माइनस के 2। तो क्या हो जाएगा माइनस के 1.2 और माइनस में 10 तो माइनस के 11.2। A7 क्या होता है A प्लस में 6D। A का मान कितना है माइनस के 1.2 प्लस में 6 इंटू में माइनस के 2। तो माइनस के 1.2 माइनस के 12। तो 12 और 1 13। तो माइनस के कितने आ जाएंगे 13.2। माइनस के कितने आ जाएंगे 13.2। तो पहले का पहला हो गया पहले का दूसरा और पहले का तीसरा। सॉरी चौथे का तीसरा। चार चौथे के 3 क्वेश्चन हो गए। अभी मेरे चौथे का चौथा क्वेश्चन। चौथे का चौथा क्वेश्चन क्या है -10 -6 -2 2। -10 -6 -2 2। A1 का मान है -10। A2 का मान है -6। A3 का मान है -2। D1 बराबर D2। तो D1 का मान कितना है D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। A2 का मान कितना है माइनस के 6 और माइनस में माइनस के 10 और बराबर माइनस के 2 और माइनस में माइनस के 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के 6। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस के 4। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस के 4। तो क्या है D1 बराबर है किसके D2 के। D1 बराबर है D2 के। अतः क्या हो जाएगा अतः ये है AP है। अतः ये क्या है AP है। और D का मान कितना है 4। D का मान कितना है 4। A5 क्या होता है A प्लस में 4D। तो A का मान कितना है माइनस के 10 है क्या माइनस के 10 प्लस में 4 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 16 बराबर 6। माइनस के 10 प्लस के 16 बराबर 6।
तो देखो ए 5 हो गया, ए 6, ए प्लस में 5d, ए का मान है माइनस के 10 प्लस में 5 इंटू 4, तो माइनस के 10 प्लस के 20, तो क्या आ जाएगा प्लस के 10। फिर ए 7, ए प्लस में 6d, तो क्या आ जाएगा माइनस के 10 प्लस में 6 इंटू में 4, तो माइनस के 10 प्लस में 24, तो कितना आ जाएगा प्लस के 14 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 14। अभी देखते हैं इसका पांचवा, यानी कि इसका पांचवा पद है 6, छठा पद क्या आ गया 10 और सातवां पद कितना आ गया 14। अभी देखते हैं इसका पांचवा, 3, 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2, 3 प्लस में 3 रूट 2, 3 इसकी क्या है 3, 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2 और 3 प्लस में 3 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ए का मान कितना है 3, a1, a2 का मान कितना है 3 प्लस में रूट 2, a3 का मान कितना है 3 प्लस में 2 रूट 2, तो d1 बराबर d2, a2 माइनस में a1 बराबर है a3 माइनस में a2। ए इसका मान कितना है a2 का मान 3 प्लस में अंडर रूट 2 माइनस में क्या जाएगा 3 बराबर है, इसका मान देखो कितना है 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2, माइनस में करेंगे ना तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे 3 प्लस में अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 में से 3 से 3 कट गया, क्या बच गया अंडर रूट 2। यहाँ पे देखो 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2, माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया अंडर रूट 2। यहाँ पे देखो 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटाओगे तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 बराबर है अंडर रूट 2 के, तो d1 बराबर है किसके d2 के, d1 बराबर है किसके d2 के, अतः क्या हो जाएगा अतः ये है एपी है, एपी है तो डी का मान कितना है अंडर रूट 2, ए 5 ए प्लस में 4d, तो क्या आ जाएगा ए प्लस में 4d का 4d हो जाएगा, तो ए का मान कितना है 3 प्लस में 4 अंडर रूट 2, ए 6, ए प्लस में 5d, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में 5 अंडर रूट 2, ए 7, ए प्लस में 6d, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में 7 अंडर रूट 2। बस अब देखो इसका पांचवा हो गया, इसका छठा, इसका छठा क्वेश्चन, तो इसका छठा क्वेश्चन क्या है 0.2 0.22 0.222 क्या है 0.2 एपी दी है 0.2 0.22 0.222 0.2222, ठीक है। अब देखो a1 बराबर 0.2, a2 बराबर 0.22, a3 बराबर कितना आ जाएगा 0.222, तो d1 बराबर d2, a2 माइनस में a1 और a3 माइनस में a2, तो a2 का मान कितना है 0.22 माइनस में 0.2 बराबर क्या जाएगा 0.222 माइनस में 0.22, तो यहाँ पे क्या बचेगा जब घटाओगे तो क्या बचेगा 0.02 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0.002, तो d1 बराबर d2, क्या d1 बराबर है क्या d2 के, क्योंकि यहाँ पे 0.2 है यहाँ पे 0.002 है, तो क्या आ जाएगा d1 बराबर नहीं d2 के, अतः क्या लिख दोगे अतः ये है एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। बस इसका इसके अच्छा हो गए। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12 ये क्या है एपी है। a1 का मान 0, a2 का मान -4, a3 का मान -8, तो d1 बराबर d2, d1 बराबर d2, तो a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2,
A2 का मान कितना है -4 माइनस में 0 बराबर -8 माइनस में -4। यहाँ पे क्या बच गया -4, यहाँ पे क्या बच गया -8 प्लस के 4, तो -4 बराबर -4। तो क्या है D1 बराबर है किसके D2 के आता है, यह है AP है, अतः AP है तो D का मान कितना आ गया -4। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा A प्लस में 4D, तो A का मान कितना है 0 प्लस में 4 इंटू में -4, तो क्या हो जाएगा -4 चौके 16। A6 A प्लस में 5D, तो क्या हो जाएगा A का मान कितना है 0 प्लस में 5 इंटू में -4, तो क्या हो जाएगा 5 के 20 माइनस के क्या आ जाएगा 20। A7 क्या हो जाएगा A प्लस में 6D, A का मान कितना है 0 प्लस में 6 इंटू में -4, तो 6 चौके 24, तो क्या आ जाएगा -24, माइनस के क्या आ जाएगा 24। ये इसका क्या हो गया 7वां क्वेश्चन। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर भी क्वेश्चन में बहुत है भाई, क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो अभी इसके साथ किए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। इसका 8वां एक पी क्या दी है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, दिस इज दिस A1 माइनस का 1/2, A2 माइनस का 1/2, A3 माइनस का 1/2, तो D1 बराबर D2, तो A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2, A3 माइनस में क्या आ जाएगा A2, तो देखो क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा माइनस के 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस में 1/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस में 1/2। जब काटोगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो D1 बराबर है किसके D2 के, अतः यह क्या है, अतः ये है AP है, और D बराबर कितना है 0, तो A5 क्या होता है A प्लस में 4D, A का मान कितना है माइनस के 1/2 प्लस में 4 इंटू में 0, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 के 4 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 1/2 में जोड़ोगे तो वापस माइनस का 1/2 ही आएगा। अब देखो A6 क्या हो जाएगा A6 A प्लस में 5D, तो A6 बराबर क्या हो जाएगा A का मान कितना है माइनस के 1/2 प्लस में 5 इंटू में 0, तो माइनस का 1/2, 5 को 0 से गुणा करो वापस 0, तो A7 बराबर क्या होता है A प्लस में 6D, तो A माइनस के 1/2 प्लस में 6 इंटू में 0, तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका 9वां इसका 9वां क्या है एक्टिनोस्पाइस, एक्टिनोस्पाइस दिस, तो ये एपी दी है A1 1, A2 3, A3 9, D1 बराबर D2 चेक करना है, तो A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2, तो A2 का मान कितना है 3 माइनस में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस में 3, 3 में से 1 घटाओगे 2, 9 में से 3 घटाओगे 6, तो D1 बराबर D2 नहीं है,
D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, अतः ये है AP नहीं है। अतः यह क्या नहीं है, AP नहीं है। अतः यह क्या नहीं है, AP नहीं है। इसका 9वां, इसका 10वां, इसका 10वां क्या है, A2 A3 A4 A, AP क्या दी है, A2 A3 A4 A डैश डैश डैश। A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A। तो D1 बराबर D2, A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। तो क्या आ जाएगा, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 2A, माइनस में A बराबर 3A माइनस में 2A। तो यहाँ पे भी A बचेगा, यहाँ पे भी A बच जाएगा। क्या बचेगा, A। तो क्या आ जाएगा, D1 बराबर है किसके, D2 के। क्या हो जाएगा, अतः यह AP है। अतः यह क्या है, AP है। तो अतः यह AP, इसका मतलब D का मान कितना है, A। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D। A का मान कितना है, A प्लस में 4A। क्या हो जाएगा, 4A और एक कितना हो जाएगा, 5A। A6, A प्लस में 6D। तो A प्लस में 6, 6 और एक कितना हो जाएगा, A6 है ना, A प्लस में 5D होगा, सॉरी, A प्लस में 5D, तो ये 5 है, 5, 5 और एक 6। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस में 6D। तो क्या हो जाएगा, A प्लस में 6, तो 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। ये हो गया इसका 10वां, इसका 11वां। इसके अंदर है 15। तो A स्क्वायर A की क्यूब A की पावर 4 क्या है, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 डैश डैश डैश। तो क्या आ जाएगा, AP दी है ये। तो A बराबर A1 बराबर पर A2 बराबर A स्क्वायर, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A की पावर 10। तो D1 बराबर D2 देखना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। तो A2 का मान कितना है, A स्क्वायर माइनस में A बराबर A की पावर 3 माइनस में A स्क्वायर। तो यहाँ से A कॉमन आ गया, तो A माइनस में 1 बच गया। यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ गया, तो A माइनस में 1 बच गया। A माइनस 1 से A माइनस 1 कट गया, यहाँ पे A बच गया, यहाँ पे A स्क्वायर। तो D1 बराबर D2 नहीं है। A कभी भी A स्क्वायर के बराबर हो सकता है क्या, रेयर कंडीशन में होता है जब दोनों एक एक हो। तो क्या है, ये D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। अतः ये है AP नहीं है। अतः यह क्या नहीं है, AP नहीं है। अतः यह AP नहीं है। इसके हो गए 11, अभी रह गए 4 हो रहे इसके ना। इसके चौथे का 11 हो गया ना, चौथे का 12वां। चौथे का 12वां क्या दिया है, √2 √8 √18 √32। √2 √8 √18 √32 डैश डैश डैश। √8 √18 √32 यही है ना। देखो पहले इसको सही करो, √2। यहाँ पे देखो ये 4 × 2 होता है, 4 का अर्थ क्या होता है, 2 √2।
यहाँ पे 3 × 2 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4√2। ठीक है, क्योंकि 4 को जब करोगे 4 तो 16 16 दूनी 32, 3 9 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहाँ पे √2 है। a1 बराबर क्या आ जाएगा √2, a2 का मान कितना है 2√2, और a3 का मान कितना है 3√2। तो d1 बराबर d2, तो a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2। तो क्या हो जाएगा 2√2 माइनस में √2 बराबर क्या हो जाएगा 3√2 माइनस में 2√2। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा √2, यहाँ पे भी क्या बचेगा √2, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बच गया √2, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। तो d1 बराबर है किसके d2 के, अतः यह AP है, और d बराबर क्या है √2, a5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस में 4d, a प्लस में √2 है ना a का मान √2 प्लस में 4√2, तो क्या हो जाएगा 5√2। a6 क्या हो जाएगा a प्लस में 5d, a प्लस में 5d, तो a का मान कितना √2 प्लस में 5√2, तो 5 और 1 6√2। a7 a प्लस में 6d, a का मान कितना √2 प्लस में 6√2, तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7√2, कितना हो जाएगा 7√2। इसका 12वां, इसका 13वां। इसका 13वां क्या √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 √12। a1 बराबर √3, a2 बराबर √6, a3 बराबर √9, जिसको आप 3 भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा d1 बराबर d2, तो a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2, तो a2 का मान कितना है √6 माइनस में √3 बराबर क्या आ जाएगा √9 माइनस में √6। तो यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 माइनस 1, यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 माइनस में √2, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचेगा √2 माइनस में 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या √3 माइनस में √2, तो क्या d1 बराबर नहीं है किसके d2 के, क्या लिखना है अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ये इसका हो गया 13वां, इसका 14वां। ए स्क्वायर 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर AP, 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर, जैसे सेम। देखो 1 की स्क्वायर क्या होता है 1, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49, जैसे a1 बराबर 1, a2 बराबर 9 और a3 बराबर 25, तो क्या आ जाएगा d1 बराबर d2, तो a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 9 माइनस में 1 बराबर 25 माइनस में 9, तो 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 है, यहाँ पे 25 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 16, तो क्या है बराबर नहीं है ना, तो d1 बराबर नहीं है किसके d2 के, क्या लिखना है अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इसका 15वां और लास्ट क्वेश्चन, क्या 1 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर 73, क्या है 1 की स्क्वायर कोमा 5 की स्क्वायर कोमा 7 की स्क्वायर कोमा 73, ये क्या दिए AP दिए।
तो क्या करना है, पहले इसको सही करना है। एक किसके क्या होता है, एक, 5 किसके 25, 7 किसके 49 और फिर 73, फिर डैश डैश डैश। तो क्या आ जाएगा, ए का A1 बराबर 1, A2 बराबर 25 और A3 बराबर 49। तो क्या आ जाएगा, D1 बराबर D2 चेक करना है। D1 बराबर D2 चेक करेंगे तो क्या होता है, A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2। तो A2 का मान कितना है, 25 माइनस में 1 बराबर 49 माइनस में 25। तो यहाँ पे भी क्या आया 24 और यहाँ पे भी क्या आ गया 24। तो D1 बराबर है किसके, D2 के। अतः यह है AP है और D का मान कितना है 24। तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D। तो A5 बराबर A प्लस में A का मान कितना है 1 प्लस में 4 इंटू 24। तो 24 चौको 96 प्लस 1 प्लस 96 बराबर कितना आ जाएगा 97, कितना आ जाएगा 97। और A प्लस A प्लस में 5D। तो A का मान कितना है 1 प्लस में 5 इंटू 24। तो 24 5 कितना होता है 120। तो A प्लस में 120 बराबर 121। A7 A प्लस में 6D। तो 1 का मान 1 का प्लस में 6 इंटू 24, 24 का 144, 1 प्लस में 144। तो कितना आ जाएगा 145, 145। तो आपका ये छोटा सा जो चौथा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।